Hello everyone, so in this video we are going to start our chapter which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's start. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beset by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला जी हमें बताते हैं कि 10th मई का जो दिन था काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था और क्लियर था, और पिछले कुछ दिनों से जो वर्ल्ड के लीडर्स थे और जो वर्ल्ड के वीआईपी लोग थे वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे उनके वर्क के लिए, और ये सारी बातें जो इनागुरेशन से पहले हो रही थी। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इनागुरेशन का मतलब होता है कुछ भी नया स्टार्ट करना, वेदर इट इज़ अ बिजनेस, वेदर इट इज़ अ शॉप, वेदर इट इज़ अ न्यू जॉब, एनीथिंग। यहाँ पे वो बोलते हैं कि इनागुरेशन से पहले ही मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की बधाइयाँ जो है मिलने स्टार्ट हो गई थी। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि जो इनागुरेशन था यानी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 10th मई को, वो लार्जेस्ट गैदरिंग था इंडियन नहीं, साउथ अफ्रीकन, तो साउथ अफ्रीकन सॉइल में ये लार्जेस्ट गैदरिंग था जो कि हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका के कभी भी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी। The ceremonies took place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सेरेमनी था वो एक सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा बना हुआ था पिटोरिया में, वहाँ पे हो रहा था। For decades, this has been the seat of white supremacy, and now it was a site of rainbow gatherings of different colors and the nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So यहाँ पे कहता है कि काफ़ी डिकेड्स तक जो है ये जो सीट था ये वाइट सुप्रीमेसी का था, यानी जो वाइट कलर के पीपल थे उनकी ये सीट थी, बट नाउ अभी ये जो सीट है ये सबके लिए है, वेदर इट इज़ वाइट, ब्लैक और मिडिल कलर्ड पीपल। तो यहाँ पे अब किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ से अगर हम देखें यानी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के यहाँ से जब वो देखें, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो कि यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था विक्टोरिया में, अगर वो जो हमारे बराक ओबामा नहीं, नेल्सन मंडेला हैं, तो नेल्सन मंडेला जो है जब उन्होंने वहाँ से देखा उसकी जो बालकनी होगा या फिर वहाँ पे जो वो क्या बोलते हैं ग्राउंड होगा वहाँ पे देखा, तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का जो है इंस्टॉलेशन की खुशी में शामिल हुए थे। आई डोंट नो आज इतनी गलती क्यों हो रही है, बट ओके लेट्स मूव। ऑन अ लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जनानी। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि उनके साथ इस ओकेजन पे उनकी डॉटर भी थी जिनका नाम था जनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज स्वॉन फर्स्ट एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे वो कहती हैं कि मिस्टर डी क्लार्क जो थे सबसे पहले उन्होंने शपथ ली हैज़ अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देन Tambo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So यहाँ पे कहते हैं कि तम्बो एम्बेकी जो थे उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का ओथ लिया और उसके बाद फिर मेरे ओथ टेकिंग का टाइम आता है, और जब मेरी बारी आती है तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा और साथ ही साथ जो भी डिसीज़न लूँगा वो सिटीजन्स, मेरे देश के सिटीजन्स यानी साउथ अफ्रीका के जो सिटीजन्स हैं उनके वेल बीइंग्स को देखते हुए ही लूँगा। उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि वहाँ पे जितने भी गेस्ट असेंबल थे और वर्ल्ड में जितने भी लोग इसे देख रहे थे यानी इस इनागुरेशन को देख रहे थे, सेरेमनी को देख रहे थे, उन सभी के लिए मैंने कहा Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. So यहाँ पे वो कहते हैं कि आज हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमें लिबर्टी मिली, यानी कैसे एक देश को जो है एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की जो है इस्टेब्लिशमेंट एक देश में हुई। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे साथ जो हुआ यानी साउथ अफ्रीकन पीपल के साथ जो हुआ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था, यानी एक ऐसा डिज़ास्टर जो कि खुद ह्यूमंस ने ही खुद अपने लिए चूज़ किया था और जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चला। बट
आज जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री पे जितने भी ह्यूमंस होंगे वो सभी प्राउड होंगे, ठीक है। We who were outlets not so long ago have today been given a rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil. So यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग यानी ब्लैक कलर के लोग जिन्हें कभी भी कोई चांस नहीं दिया जाता था, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था, आज हमें ये प्रिविलेज मिला है कि हम अपने डिफरेंट लीडर्स जो हैं उन तक अपनी बातों को पहुँचा सके अपने ही सॉइल से, यानी अपने ही देश से, अपने ही देश में खड़े होकर आज हमारे पास इतनी राइट है कि हम अपनी व्यूज़ को दूसरों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. So यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे आए जितने भी गेस्ट हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं या VIPs जो हैं, उन सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने अपने टाइम में से कुछ टाइम, अपने लाइफ में से कुछ टाइम जो है हमारे लिए निकाला, हमें इस काबिल समझा कि आप यहाँ पे आए हमारे इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए, जो कि एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस का, पीस का और ह्यूमन डिग्निटी का। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के पीपल की ही जीत नहीं है बल्कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी की विक्ट्री है। We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discrimination. So यहाँ पे कहते हैं कि पॉलिटिकली जो है हमारा कंट्री आज डेमोक्रेटिक हो गया, बट अभी भी हमें अपने पीपल को लिबरेट करना है, फ्री करवाना है। जो भी पॉवर्टी है यानी जितनी भी गरीबी है हमारे देश में, गरीबी मिटानी है। जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर रहे हैं उसे जो है ख़त्म करना है। जितनी भी सफरिंग्स हैं हमारी कंट्री में उसे ख़त्म करना है। जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं उसे भी अभी हमें ख़त्म करना है। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो यहाँ पे वो प्रे करते हैं या अपने गेस्ट से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस ब्यूटीफुल लैंड यानी साउथ अफ्रीका की जो ब्यूटीफुल लैंड है वो फिर से ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो है, मतलब ऐसा कोई भी जो अत्याचार है उसे ऐसा सहना पड़े, यानी साउथ अफ्रीका के पीपल को कभी भी ऐसा सहना पड़े। ऐसा मैं प्रे करता हूँ कि कभी भी साउथ अफ्रीका के पीपल को ऐसा कुछ नहीं सहना पड़े, ठीक है। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom regain. God bless Africa. So यहाँ पे वो कहता है कि ये जो सूरज है इसकी जो रोशनी है ये एक सिंबल है कि कैसे एक ह्यूमन ने अपनी राइट्स को अचीव किया है और ये जो फ्रीडम है वो फॉरएवर हमारे साथ ही रहे। गॉड जो है हमारे अफ्रीका को ब्लेस करे, हमारे अफ्रीका को दूसरे कंट्रीज़ के जैसा डेवलप बनाए और कैपेबल बनाए कि हम अपनी जो भी नेसेसिटीज़ हैं अपने लोगों की उसे फुलफ़िल कर सकें। सो अब हमारा जो नेक्स्ट पेजेस ऑफ जो बचे हुए चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।